उस थैला में रखी थी 30-40 रोटी। बाबा नहाने गए, तब तक मैंने वो रोटियां इधर उधर कर दी और झाड़ू वाड़ू लगा दिया। संत हैं, आएंगे बात करूंगा बैठ के। वो आकर कुटिया में बैठे और हमसे बोले, लाला मेरी रोटी कहां गई? मैंने कि बाबा वो तो हाथ से भी ना टूट रही, मैंने तो फेंक दी। अरे जी तुमने क्या किया? मैंने कि क्यों? बोली ये तो मेरी मधुकरी थी। मैंने कहा बाबा जब मधुकरी आपको मांगनी है तो रोज ताजी मांग लिया करो। तो संत बोले, मैं महीने में 1 दिन जाता हूं भिक्षा लेने ब्रजवासियों के घर से, 1 दिन भिक्षा लेता हूं। मैंने कहा रोज भिक्षा लेने में क्या आपत्ति है? तो संत बोले, रोज भिक्षा में ही पूरा टाइम निकल जाएगा तो भजन कब करेंगे? मैं तो बेटा महीने में 1 दिन भिक्षा लेने जाता हूं ब्रजवासियों के घर से, 1-1 रोटी, और 60 रोटी हो जाती है तो थैले में टांग देता हूं। रोटी सूख जाती हैं, रात्रि को सोने से पहले 2 रोटी निकालता हूं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस कटोरी में रख देता हूं, पानी भर देता हूं। सवेरे तक रोटी गल जाती है, पानी निकाल देता हूं, उसमें नमक डाल के खा लेता हूं। क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जीना तो इसलिए है कि गोविंद ने ब्रजवास दिया है, तो जितने दिन रहेंगे भजन बनेगा। कितनी विचित्र बात है। एक बार कनेक्शन जिसका उधर जुड़ जाता है ना, फिर वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। जिनको कोई जानता ही नहीं, कोई वो तो चाहते भी नहीं कि हमें कोई पहचाने। भूख लगे तो मांगी खाए हो, गिनो न सांझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। तो ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया, कम से कम वो यह अनुभव तो नहीं कर सकते कि देश बिराना है भोले पथिक। महात्मा जड़भरत ने भवाटवी का वर्णन किया। ये संसार एक अटवी है, हम लोग व्यापारी हैं, हमारे पास बड़े बड़े रत्न हैं, मन है, बुद्धि है, और इन रत्नों को चुराने के लिए बड़े बड़े चोर इस अटवी में बैठे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, और इन सबसे अपने मनरूपी रत्न को बचा के रखना है, क्योंकि उससे आत्मचिंतन होगा, आत्मानुभूति होगी, भटकाव खत्म होगा, प्रभु को पा सकोगे। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तु विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जड़भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश किया। कमंडल उठाया, बाबा चलते बने। ये कहार लोग बोले, महाराज पालकी तैयार है, आप विराजिए। रघुगण बोले, जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। फिर किसी कंधे पर बैठकर मैं क्यों चलूं? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन रघुगण को आत्मबोध हो गया। ऐसे मनीषी महापुरुषों के प्राकट्य की वजह से हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि है। इसको भारत बोलते हैं। भारत में 3 भरत हुए, ध्यान देना। एक दशरथ नंदन के कुमार श्रीमान भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरे शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्रीमान चंद्रवंशीय भरत। इनमें पहले भरत हैं भक्ति योगी, दूसरे ये हैं ज्ञान योगी, और तीसरे होंगे कर्म योगी। इन 3 भरतों की आदर्शता से इस राष्ट्र का नाम भारत हो गया, जिसको बाद में ना समझो ने इंडिया कर दिया। इंडिया अब इंडिया का अर्थ क्या होता, वो इस पवित्र मंच पे तो मैं बता नहीं सकता। इंडिया का व्याकरण से अर्थ क्या होगा, ये तो मैं आपको कैसे बताऊं। पर आप इतना जरूर समझ लें कि इंडिया जो है ना, वो स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, ये नपुंसकलिंग है। कितना सुंदर नाम था इस राष्ट्र का, भारत या हिंदुस्तान। इतना सुंदर किसी राष्ट्र का नाम दुनिया में नहीं है, इंडिया। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इस राष्ट्र पर आक्रमण किया तो सबसे पहला काम किया नाम बदलने का। कर्णावती का नाम रख दिया
अहमदाबाद। भाग्यनगर का नाम कर दिया हैदराबाद। हमारी पड़ोस में हरिगढ़ का नाम कर दिया अलीगढ़। इंद्रप्रस्थ का नाम कर दिया दिल्ली। और भारत का नाम कर दिया इंडिया। और अभी देखना क्या क्या होने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर नाम है भारत। भरत जैसे मनीषी ज्ञानी महापुरुष इस राष्ट्र में पधारे, इसलिए तो भारत है। वैसे हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं परीक्षित। सप्तद्वीपवती पृथ्वी। और 7 द्वीपों में एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है। सुखदेव जी बता रहे हैं। और राजन तत्रापि भारतम एवं वर्षम कर्म क्षेत्रम। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। यहां जो भी कर्म करते हैं उनको फल तो भोगना पड़ता है। बुरा करेंगे तो बुरा, अच्छा करेंगे तो अच्छा। बुरे का फल नरक है, अच्छे का फल स्वर्ग है, और भक्ति का फल गोविंद। तो परीक्षित ने कहा भगवान ये नरक क्या होते हैं? थोड़ा 5 मिनट में जल्दी बता दूं मैं, कि वृंदावन में नरकों की ज्यादा वर्णन करना जरूरी नहीं है, पर कथा में नियम है इसलिए मैं संक्षिप्त कर देता हूं। परीक्षित ने पूछा नरकः भगवान किम देश विशेषा? यह नरक किसी देश का, प्रांत का, गांव का नाम है, क्या है नरक? सुखदेव स्वामी बोले हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। 4 कोस का एक योजन होता है, तो 99,000 योजन कितना किलोमीटर हुआ आप गुणा कर लें। इतनी दूर यहां से दक्षिण में ऊपर नरक है। इसलिए कोई भी समझदार हिंदू अपने घर का दरवाजा दक्षिण की ओर नहीं रखता। हां, दक्षिण में द्वार वास्तु के हिसाब से भी उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि दक्षिण में ही तो 28 नरक हैं। और रंगनाथ भगवान ने लंका की ओर मुंह कर लिया विभीषण के कहने से, वो एक अलग बात है। अब यहां पर व्यक्ति जब पाप कर्म करता, ये मत सोचना कि कोई यहां तो पुलिस को दिया, डॉक्टर को दिया, वकील को दिया, सब खत्म, उधर कुछ नहीं चलता। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किया है वो भोगना पड़ेगा, पक्की बात है। और दोनों ही बातें भगवान कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और वही भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान में जब तक प्रवेश नहीं है, भक्ति में जब तक पूरा प्रवेश नहीं है, तब तक तो आवागमन कर्मों का भोगना लगा ही रहेगा। ज्ञान रूपी अग्नि जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाए, भक्ति के माध्यम से गोविंद के चरणों में समर्पित जिस दिन हो जाए, उस दिन आगे पीछे का सब हिसाब खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक वहां नहीं है तभी तक सब चल रहा है। अवश्यम भोक्तव्यम। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्न वन, ये सब नरकों के नाम है। 28 नरक हैं। जो व्यक्ति यहां पैसे लेके झूठी गवाही देते हैं वो तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। जो पराई स्त्री, पराई धन को हरने की चेष्टा करते हैं वो तो अंधतामिश्र में जाते हैं। हां, और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं वो रौरव नरक में जाते हैं। एक रुरु नाम का कीड़ा होता है, इधर से घुसता है इधर से निकल जाता है, चलनी का जैसा शरीर बना देता है। मरने से ज्यादा तकलीफ होती है पर मरता नहीं है, क्योंकि वो यातना शरीर मिलता है, स्पेशल शरीर। हाँ, और आगे सुखदेव जी बता रहे हैं यस्त्य वा उग्र पशुन पक्षिणो वा प्राणतः उपरंधयति तमपकरणम पुरुषादैरपि विगरितम अंधकूपे तत्तैले कुंभी पाके उपरंधियंती। कहते हैं राजन, जो व्यक्ति अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए जीव जंतुओं को मार करके रान करके खा जाता है, उसको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। तो गुरु जी, कुंभी पाक क्या होता जी? सुखदेव जी बोले
तमपकरणम पुरुषादैरपि विगर्हितम अंधकूपे तप्त तैले कुंभी। हाँ, करके रांध करके खाए, उस पापी को पकड़कर यमराज के दूत तप्त तैल में डाल देते हैं, उसी का नाम है कुंभी पाक। पकौड़ी जैसा फूल जाता है, हाय हाय करके चिल्लाते हैं, बोले पहले क्यों नहीं सोचा था। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जो हमें अपने लिए बुरा लगता है। राजन, ये 5 प्रकार के पाप कर्म तो अनजान में हम लोगों से हो जाते रोज। कौन कौन से? अब देखो, अपन रास्ते में चलते हैं तो चैंटी मर गई, मारना नहीं चाहते, मर गई। हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसमें भी छोटे कीड़े तो मर ही जाते हैं। घर में भोजन बनाते हैं तो चूल्हे में लकड़ियों में कितने जीव मर जाते होंगे क्या मालूम। हल जोतते हैं, खेती किसान करते हैं, उसमें भी तो जंतु मर ही जाते हैं। ऐसे जो अनजान में अपन से पाप कर्म बनते हैं ना राजन, इसके लिए हमें हर गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ध्यान से सुने। और हमारी माताएं यज्ञ कर सकते हैं। ये जो मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं ना, ज्यादातर कथाएं भागवत के आयोजन हमारे उनमें ज्यादा होते। तो मैंने देखा है कि वो देश में विदेश में जहां भी रहते हैं, उस घर की महिलाएं इन 5 यज्ञों का निर्वहन कर ही लेती है। भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो, पहला यज्ञ हो गया। इसको बोलते हैं गौ ग्रास। भोजन बनने के बाद में रोटी के कुछ टुकड़े घी चीनी मिला के 5 बार अग्नि में डालो, ये दूसरा यज्ञ हो गया। अग्नि को जमा दिया। ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो आटा 50 ग्राम ले लो, वृक्ष की जड़ों में चैंटी रहती हैं, उनको डाल दो, भंडारा हो गया चैंटियों का। 150 ग्राम अन्न के दाने अपनी छत पर चढ़ जाओ, पक्षियों के लिए डाल दो। अच्छा, पक्षियों को दाने डालने की प्रवृत्ति अभी मैं देख रहा हूं लोगों में ज्यादा बढ़ रही है। भारत में अच्छे बड़े बड़े शहरों में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहां पर भी मैं देखता हूं पक्षियों को डालते हैं। अच्छी बात है, डालना चाहिए। आटे की गोलियां बनाकर के मछलियों को डालो। अतिथि आ जाए उसका सत्कार कर दो, कोई संत पधारे उसको शुद्ध भिक्षा प्रदान कर दो। भिक्षा में कभी अपवित्र अन्न नहीं होना चाहिए। तो अनजान में जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं राजन, इनसे छुटकारा संग की संग होता रहता है। ऐसे 5 यज्ञ करने से घर में स्त्री वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुमति बढ़ती है और गोविंद की कृपा भी बरसती है। राजन का मान लीजिए हमसे कोई पाप कर्म बड़ा ही हो गया, लो हमको नहीं मालूम था साहब, बड़ा हो गया, और हम नहीं चाहते कि उसके बदले हमें जाना पड़े नरक में, तो हमें क्या करना चाहिए? बोले कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्ति कइष्यते अविद्ववदकारित्वा प्रायश्चित्यं विमर्शनम। किसी भी कर्म का फल यदि हमको भोगना नहीं है, बुरा कर्म का फल, तो उसका अपन को प्रायश्चित्त करना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रायश्चित्त क्या है? सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित्त का मतलब होता है पश्चाताप। मैंने कहा क्यों जी, आपने झूठ क्यों बोला? आप बोले ठाकुर जी गलती हो गई। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, ये तो भाई बहुत गलत बात है। आपने अगर कुछ बता दो महाराज क्या करें? मैंने कहा तो उस झूठ के बदले घर में सत्यनारायण की कथा करा लो। तो उस झूठ का एक प्रकार से प्रायश्चित्त हुआ, लेकिन वो प्रायश्चित्त, असली प्रायश्चित्त कब होगा? जब आगे नहीं बोलने का संकल्प ले लो कि आगे झूठ नहीं बोलेंगे। समझ में आया ना? आज झूठ बोला, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर बोल दिया, अरे फिर तो ब्याज बढ़ती जाती है। अच्छा, प्रायश्चित भी हमारे संतों ने, मनीषियों ने शास्त्रों में कई प्रकार का बताया कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः।
कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से प्रायश्चित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर। गोविंद के चरणों की जो भक्ति है ना परीक्षित, वो सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है किसी भी कर्म का। बस कैसे भी मन को गोपाल के चरणों में लगा दो, सबका प्रायश्चित्त हो गया, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं राजन, सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण रागयैरिह नते यमं पाशभृतश्चतुर्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। ऐसा भगवान सुखदेव बता रहे हैं। सकृन् मनः, एक बार भी जिसका मन गोपाल के चरणों में लग जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का उच्चारण कर दिया उच्च स्वर में, वो यमराज की पुरी में कभी स्वप्न में भी जाता नहीं, ऐसा शास्त्रों का अभिमत है। और मुझे एक बात याद आ गई राजन, कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्यकुब्ज गोत्र में एक पंडित जी प्रकट हुए, ध्यान से सुनना। उनका नाम था अजामिल। बहुत अच्छी कथा है भागवत में, नाम महिमा। अजामिल जी की एक पत्नी है, एक नन्हा सा कुमार है, बालक है। मैंने शायद किसी प्रसंग में कथा में कहा हो कि हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं, आंखें और कान। कानों से गंदा गीत सुनेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा, आंखों से नग्न नृत्य देखेंगे तो भी मन में काम प्रविष्ट होगा। इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया, वो भक्ति के मार्ग पर अबाध गति से चल सकता है। अजामिल सुंदर भी है, सुशील भी है, पढ़ा लिखा भी है, निश्चित रूप से विद्वान है, कर्मकांड में बड़ी प्रवृत्ति भी है, पर आंखें थोड़ी कमजोर हैं। आंखें कभी कभी बहक जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना, धीरे काहे को बोलते हो। वैष्णवों की एकादशी भी है आज। कई लोग, हम लोग तो प्राय दूसरे दिन आती है ना वैष्णवों की, उस दिन दिक्कत हो सकती है जय श्री कृष्ण बोलने में, पर फलाहार तो ठीक ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल की पत्नी सुंदर है, बच्चा भी अच्छा है। और एक बार ये कहीं गया था, किसी नर्तकी को देख लिया। हां, कोई बेश्या ही थी। हां, उसके गोरी चमड़ी को देखा सो पंडित जी फिसल गए और उसके पास जाकर के बोले कि तुम हमारे घर चलो। अब वो तो आ गई, पैसा चाहिए। और घर पे जैसी आई, उसने आते ही प्रश्न किया, ये कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी जी हैं। बोले पत्नी पत्नी रहेगी तो मैं नहीं रहती, या तो मेरे को रखो या पत्नी को रखो। ऐसा आकृष्ट हो गया ये ना समझ, उसकी गोरी चमड़ी पर अपनी पत्नी को त्याग दिया। एक बात कहूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो या तो कोई गलती करते नहीं है, और करते हैं तो फिर अव्वल दर्जे की करते हैं, छोटी मोटी नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। पत्नी को निकाल दिया, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, और सवेरे संध्या वंदन करने बैठा, ब्राह्मण था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, तो वेश्या गणका डांट करके बोले क्या माला वाला लेकर आंख बंद करके बैठ जाते हो, ज्यादा पैसे कमा के लाओ ना।
अब तो देखो अजामिल बदल गया, इसकी प्रवृत्ति बदल गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब देखो ऐसी स्थिति बनी कि वो तो चोरी करने लगा। दास्या संसर्ग दूषित, भगवान शुक्रदेव कहते हैं दासी के संबंध से मन दूषित हो गया, इसके विचार प्रदूषित हो गए। चोरी करने लगा, फिर बड़ी चोरी करने लगा, फिर और बड़ी चोरी, फिर छोटा मोटा डाका, फिर बड़ा डाका, फिर तो डाकू, पूरा गैंग। और हाथ में लंबी तलवार लेकर के, नग्न तलवार और काली पट्टी बांधकर जब अजामिल जी निकले, पूरी बजरिया 1 मिनट में बंद। लोग सवेरे उठते तो कहते हे प्रभु अजामिल आज दिखाई न दे जाए। एक और बात कहें, अब इसको सुधारे कौन? छोटे बच्चे भी डरते हैं, युवान भी डरते हैं। नन्हा बच्चा माता की गोद में दूध पी रहा है, नखरे दिखाता नहीं पीना, तो मां कह देती पी ले नहीं अजामिल आ जाएगा, एक श्वास में कटोरा दूध खत्म। बच्चे भी डरते हैं। इसको कौन सुधारे? भागवत में लिखा है दोग्धुर्वई परतो भयम। जो दूसरों को डराते हैं ना, उनको डरना भी पड़ता है, और जो कभी डराते नहीं है ना, वो कभी डरते भी नहीं। ये बड़े बड़े तस्कर और बड़े बड़े अराजक कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको रात में चैन से नींद नहीं आती। 24 घंटे की चिंता रहती है, पुलिस की कौन सी गोली छाती चीर कर निकल जाए क्या मालूम। क्योंकि वो दुनिया को डराते हैं तो उनको डरना पड़ता है। पर जो संत कभी किसी को डराता नहीं, वो तो वृक्ष के नीचे जंगल में भी सो जाता है, कोई डर नहीं। अब ये संत सुधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, वैष्णव जगत के 2 बड़े पवित्र धाम हैं, श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम। अच्छा, अयोध्या के और वृंदावन के संतों में बड़ा मनोविनोद होता रहता है, बहुत आनंद आता है। एक बार अयोध्या के सब संत बोले, ठाकुर जी अयोध्या में भी तो करो कथा, वहां कार सेवकपुरम ग्राउंड है, मैंने हमारे दिल्ली के कोई भक्त हैं, उन्होंने सब व्यवस्थाएं करी, मैंने कहा संतों को सुनाऊंगा कथा बस। हाँ महाराज, ऐसे ऐसे संत आते, विरागी महात्मा, हजारा माला लेके, हजारा माला लटक रही है, और करीब 5000 संतों के बैठने की व्यवस्था मैंने आगे की कक्ष में की कि केवल संत जन यहां विराजेंगे। बाकी सब लोगों की व्यवस्था की थी आयोजकों ने। मैं आपको बता नहीं सकता कैसा निर्मल हृदय होता संतों का, इतने भाव से कथा सुनते। मैं नित्य संतों का दर्शन करने निकलता, शाम को 10-10 मिनट जितना समय मिलता, उनसे भगवत चर्चा करता। तो बड़ी निर्मल भावना। और कभी कभी चुटकी भी लेते रहते हैं, माखन चोर के गांव से आया है। हाँ, तो मैंने कह दिया कि वो कन्हैया को जब यशोदा ने बांधा था उखल में, तो कृष्ण जो हैं उसके पहले उलू खलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मरका एक कामम ददता सुचिस्मितम। कन्हैया उखल पे चढ़ गए और बंदरन को माखन लुटाए हुए लगे। तो मैंने थोड़ी चुटकी ले ली, मैंने कहा इसलिए लुटा रहे थे बंदरों को माखन। कन्हैया सोचे राम अवतार में बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी। अब उस समय तो सतुआ के अलावा मैं कुछ दे नहीं सकता था, इसलिए कृष्णावतार में उनको माखन खिला के ऋण से उरण हो रहे हैं। तो एक महात्मा जी बोले सतुआ खावे तुम्हारा कन्हैया, उसके पिताजी, उसके बाबा, उसके परबाबा, हमारे राम जी काय को खाए सतुआ? अरे मेरे के महाराज, ऐसा भाव उमड़ता है अंतर हृदय में। हाँ, श्री अवध के संत वृंदावन पधारते हैं, वृंदावन के संत अवध पधारते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। सब जानते हैं वही राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये भावनाएं चुटकी लेते हैं, आनंद लेते हैं। हाँ। अयोध्या के संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन आ रही है, रास्ते में पड़ता है अजामिल का गांव। हाँ, रास्ते में अजामिल का गांव पड़ता है, कन्नकुब्ज गोत्र का था न, कन्नौज का। अब महात्माओं के पहले हमारे प्राचीन भारत में संतों की मंडली चलती थी ना, जमात चलती थी पूरी। हाँ,
साथ में भगवान की डोली चल रही है, मृदंग बज रहे हैं, संत कीर्तन करते चल रहे हैं। जिस गांव में पहुंचे रात हो गई, वहीं पर रुक गए, वहीं भंडारा हो रहा है, वहीं सत्संग हो रहा है। सवेरे फिर यात्रा शुरू, कभी किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कभी किसी तीर्थ में। गांव के लोग आगे बढ़ बढ़ के सेवा करते। अब ये अयोध्या के जो संत जन हैं वो बड़े भाव, बड़ी श्रद्धा से वृंदावन की ओर आ रहे हैं और गोविंद के नाम का कीर्तन करते आ रहे हैं। मृदंग बज रही है, मंजीरा बज रहा है महाराज। अब हुआ ऐसा कि अजामिल का गांव रास्ते में पड़ गया। एक शिष्य बोले, गुरुजी अब रात्रि होने को आई, यहीं पर किसी भक्त के यहां आज डेरा डाले। संतों की भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। हाँ, मूर्ति बोला करते, मूर्ति 25 मूर्ति हैं। रोड के किनारे कोई खड़ा था, नालायक आदमी, जो लायक नहीं वो नालायक। भोले संतों ने पूछा, बच्चा हम 25 मूर्ति हैं, हाँ श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, अब रात्रि होने को आई तो इस गांव में किसी भक्त का घर हो तो बताओ, आज उधर ही विश्राम करेंगे, उधर ही भंडारा होगा। तो आदमी ने देखा और सोचा, बड़े आगे तिलक फूटा लगा कि बाबा जी ऐसे भगत के घर भेजूंगा, जीवन भर याद रखेंगे। अब वो क्या समझे महात्मा, बाबा हमारे गांव में तो सबसे ऊंचा भगत अजामिल है, आप अजामिल के घर चले जाइए, सुनिए भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, और प्रभु ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। और संतों को क्या मालूम ये कौन सी पूजा की बात करते हैं। बेचारे मृदंग बजाते, चिमटा बजाते, सीताराम का झंडा लेके रामदास आगे चल रहे। अजामिल के घर के द्वार पर झंडा गाड़ दिया। ये तो बढ़िया हुआ अजामिल घर में नहीं था, बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हो जाता। अजामिल की पत्नी भीतर से निकली, महात्माओं को देखा, जटाधारी, मठाधारी, सोटाधारी, लोटाधारी, दूधाधारी, बहुतीधारी, तुम्माधारी, त्रिशूलधारी, बड़े अद्भुत विचित्र संत हैं, ऊर्ध्वपुंडधारी, त्रिपुंडधारी। कहिए किससे मिलना है? बेटी भगत अजामिल कहां है? गुरुजी आए हैं, आज यहीं विश्राम होगा, आज यहीं संत भगवान विराजेंगे, यहीं भंडारा होगा, जल्दी बुलाओ भगत अजामिल को, जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए। उस वेश्या की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बाबा आप गलत जगह पे आ गए। मेरी मां कहती थी, बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से झूठ मत बोलना। मेरे घर में इतनी पवित्रता कहां जो मैं आपको पानी भी पिला सकूं। मेरा पति तो यहां का नामचीन डाकू है महाराज, बहुत नामी गिरामी है, और संतों को देखते हैं तो बस वो क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। और मैं तो, मेरे घर में इतनी कहां पवित्रता कि मैं आपको जल पान करने के लिए भी कहूं। मेरे रसोई घर में तो इतनी अशुद्धि है कि मैं आपको जल भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं बच्ची, वो हमने भगत से पूछा, उसने इधर का ही पता बता दिया, तो अपन लोग आ गए। अभी जाते हैं, आगे वाले गांव में रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। संत जब चलने लगे तो उस वेश्या के नेत्रों में धार बह चली आंसुओं की, और मन में सोचने लगी, इस जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया, मुझे स्मरण नहीं है, जरूर मेरे पूर्व जन्म का सुकृत आज उदय हुआ है, जो मेरे घर बिना बुलाए संत आ गए। पर देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं संतों को जल भी नहीं पिला सकती। महात्मा लोग जा रहे थे, पीछे दौड़ी दौड़ी आई, महाराज जी रुकिए, और चरणों में गिर के बोली, बाबा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि रसोई में अपवित्रता हो तो स्वयं उसमें भोजन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सूखा सामान दे दें तो उसमें तो कोई अपवित्रता नहीं है।